नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में शहर शहर बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर का कहर बरप रहा है। जब से सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की कमान संभाली है, तब से बिहार में योगी मॉडल लागू हो चुका है। इस बीच बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए के निशाने पर आ गए। सदन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव इस दिन भी गायब रहे। वहीं विधानसभा में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ विपक्षी नेताओं की आवाजें गूंजी। पप्पू यादव ने भी बुलडोजर के खिलाफ सरकार को चेतावनी दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार में योगी मॉडल वाकई लागू हो गया है? क्यों सदन से गायब रहे तेजस्वी यादव? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से पटना से लेकर बेगूसराय तक शहर शहर बुलडोजर कहर बरपा रहा है, तो विपक्ष इस पर सवाल क्यों उठा रहा है? तो विपक्ष का काम सवाल उठाना है, वो सवाल ही उठाएगा। अगर बुलडोजर चला तो भी सवाल उठाएगा, बुलडोजर नहीं चला तो भी सवाल उठाएगा। क्या तेजस्वी यादव की पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले जब भी विपक्ष में थी तो वो सवाल नहीं उठाती थी इस बात के लिए कि देखिए बिहार में फिर से जंगल राज हो रहा है, ये नीतीश की सुशासन की सरकार नहीं, एक मर्डर हो गया और मर्डर हो गया तो उसके बाद सवाल उठाना शुरू कर दिया कि नहीं, अपराध मुक्त बिहार होना चाहिए। दुनिया का कोई भी कोना अपराध मुक्त नहीं हुआ। चाहे अंटार्कटिका में चला जाए जहां 200 लोगों की बस्तियां होती है, वहां भी अपराध मुक्ति नहीं होती। वहां भी लोग एक दूसरे से चाहे पत्थर के हथियार का उपयोग करें या छुरे चाकू का उपयोग करें, अपराध कर ही देते हैं। अपराध एक प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, उसे कम किया जा सकता है। अपराधियों में डर पैदा किया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है कि यह शासन है और शासन का डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम अगर गलत करोगे तो वो रोका तो नहीं हर जगह जाया जा सकता, लेकिन गलत करोगे तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। राम राज्य की बात की जाती है, क्या राम राज्य में कोई अपराध हुआ ही नहीं? या खौफ था अपराध होने पर सजा मिलेगी, इसका खौफ था, इसलिए अपराध कम हो रहे थे, न के बराबर हो रहे थे। ये नैतिक आधार पर लोगों की मनोदशा को नहीं बदली जा सकती, इसलिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना। वो सवाल उठाता रहेगा। अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अगर बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो ठेकेदारी करते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में एक गैंग बनाकर रखा हुआ है, जो सरकारी कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके करप्शन का मायाजाल बनाए हुए, जो कि भूमाफिया है, जो आजकल बिहार में भूमाफिया भी पनप रहे हैं। छोटे छोटे ये जो मैग्नेटिक टाउन पनप रहे हैं और उसके इर्द गिर्द के शहरों में जो जमीन की कीमतें बढ़ रही है, तो भूमाफिया भी एक्टिव हो गया है। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और तीसरी बात, अवैध निर्माण चाहे पटना से शुरू हुआ है, ये पटना के अंदर अलग अलग इलाकों में, कुछ इलाकों में तो नीतीश कुमार ने पिछली बार ही डेवलपमेंट के मॉडल जब बदला, जब फ्लाईओवर बनने लगे और फिर उसके बाद पटना में मेट्रो शुरुआत हुई, तो कई अवैध कॉलोनियों को ढा दिया गया। लेकिन अब उन जगहों पर भी जहां पर अभी आगे की जरूरत है, उन जगहों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई चलेगा। मतलब ये तरीके क्यों बदले हैं? एक सॉफ्ट डिसीजन होता है, एक हार्ड डिसीजन होता है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे इतने सालों तक, लेकिन उनको एक सॉफ्ट स्वभाव का नेता माना जाता था। यह हमेशा बताया गया कि नीतीश कुमार एक बीच के स्तर के हैं, बेहतर प्रशासन रख सकते हैं, लेकिन उनके मेंटेन करने का तरीका अलग है। स्टेग्नेंसी आ गई थी बिहार के अंदर, लोग उबाऊ महसूस करने लगे कि नीतीश कुमार की सरकार बनने के पहले ये लालू प्रसाद यादव के परिवार की सरकार हुआ करती थी। उस समय बहुत डर हुआ करता था। उस समय ये डर था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया का राज है, कोई ना कोई माफिया पैदा होगा। अपहरण इंडस्ट्री का तौर पर विकसित हो चुका था अलग अलग क्षेत्रों में। बनिया व्यापारी, जितने लोग थे, बिजनेसमैन, ये सारे डरे हुए थे कि कब किसके घर पर चिट्ठी आ जाए, और उसका केंद्र में पटना हुआ करता था। विधायकों के आवास में ये किडनैप करके लोगों को रखा जाता था। उस डर के साए से नीतीश कुमार ने बिहार को दूसरे स्तर पर लेने के लिए कोशिश की, और उसके बाद
जब परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर थोड़े से ठीक हुए, लेकिन ठीक होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो थोड़े से सॉफ्ट नेचर के हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अब ऐसी ही स्थिति बनी रहनी चाहिए। उन्होंने पूरी छूट नहीं दी, वो ऐसी स्थिति बनी रहनी चाहिए। लोगों के दिमाग में लगने लगा, ये पिछले चुनाव से पहले लोगों के दिमाग में लगने लगा था कि नीतीश कुमार का अब सैचुरेशन पीरियड आ गया, अब ये इससे ज्यादा न विकास की बात कर सकते, न इससे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर सकते हैं। ये इतना तक ही सही है। इसलिए अभी भी जो माफिया बालू का व्यापार कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, उनके खिलाफ नीतीश कुमार की पुलिस सरकार काम नहीं कर सकती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। नीतीश कुमार यही उधेड़-बुन में लगे रहे कि पुलिस प्रशासन का बेहतर उपयोग अगर होगा तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, सरकार की बदनामी होगी। ये उसी उधेड़-बुन में इतने सालों तक सरकार चला दिए। इस बार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार पर भी आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा और कुछ नया करने के लिए प्लानिंग तैयार हुई, और उसी की एक वजह है कि अभी सरकार नीतीश कुमार की है, सरकार नीतीश कुमार की है, लेकिन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है, कमांड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। नीतीश कुमार वो ऐसे नेता हैं जो कि अभी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। पार्टी के निर्णय लीजिए, विकास के कुछ परियोजनाओं का निर्णय लीजिए, लेकिन उसके बावजूद बिहार के सारे निर्णय उनके पास नहीं है। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई यही दिल्ली में, अमित शाह ने बुलाया था, ये सारे अधिकारियों को भी, वरिष्ठ अधिकारी थे उसमें, और उसमें ललन सिंह को भी बुलाया था, संजय झा को भी बुलाया था। और उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में इसी बात की चर्चा हुई, और अमित शाह ने पूछा अधिकारियों से भी, ललन सिंह से भी और संजय झा से भी, कि भाई नीतीश कुमार का आगे का डिसीजन क्या है, पॉलिटिकल डिसीजन क्या करने वाले हैं आगे, क्या वो किसी को उत्तराधिकारी बनाएंगे या फिर अभी कुछ और दिन टालेंगे, कुछ दिन तक रहेंगे बने हुए, या फिर जनता दल यूनाइटेड में कुछ नया नेतृत्व पैदा करेंगे। संजय झा या ललन सिंह कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अधिकारियों ने भी बात की, और चूंकि नीतीश के करीबी अधिकारी भी थे, उन्होंने कहा नीतीश कुमार अभी सोच रहे हैं इस पर, प्रधानमंत्री मोदी से 1-to-1 बातचीत करेंगे और उसके बाद एक डिसीजन लेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार पर डमी सीएम होने के भी आरोप लग रहे हैं, तो क्या अब ये बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो खींचतान है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए ये कौन आरोप लगा रहा है? विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये डमी सीएम है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ डमी सीएम बनकर रह गए। तो फिर ये विपक्ष का आरोप है, तो विपक्ष को आरोप लगाने दीजिए, विपक्ष को आरोप लगाना चाहिए। अगर कोई हार्ड कार्रवाई हो रही है तो नीतीश कुमार डमी सीएम है। अगर नीतीश कुमार डमी सीएम होते हुए भी इतना काम कर रहे हैं तो ऐसे डमी सीएम की जरूरत है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो निर्णय ले सकते हैं। कल तक तो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, पागल हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य ध्यान नहीं देता, वो बेकार हो गए हैं। अब कह रहे हो डमी सीएम है। ठीक है, अगर डमी सीएम के तौर पर ही रखे हुए हैं तो भी ये गठबंधन की खूबसूरती है। ये गठबंधन में दरार नहीं है, इसका एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति को डमी सीएम के तौर पर भी रखा हुआ है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो बिना नीतीश कुमार के सरकार बना सकती है। चिराग पासवान डिमांड नहीं करेंगे मुख्यमंत्री पद का, या जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा डिमांड नहीं कर सकते, उनकी क्षमता से बाहर है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ एनडीए माइनस नीतीश कुमार भी सरकार बन सकती है, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक दबाव है कि नहीं, हमने बोला है जब तक नीतीश कुमार खुद से नहीं कहते कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये डमी मुख्यमंत्री होते हुए भी काम हो रहा है। समस्या अभी राजद के अंदर है, समस्या लालू परिवार के अंदर है कि लालू परिवार के ऊपर जो एक्शन हुआ, राबड़ी के आवास खाली करने की चर्चा हुई, नोटिस भेजा गया, तो उस समय इन लोगों को याद आने लगा कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई कर रही है। नीतीश कुमार तो ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते?
नीतीश कुमार को 2-2 बार लालू यादव ने बेघर कर दिया, भगा दिया था घर से। और उसके बाद वो ये कहोगे कि नहीं नहीं नीतीश कुमार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते नीतीश कुमार? क्योंकि इसी बार बंगले का पुल बना, इसी बार बंगला निर्धारित हुआ, चिन्हित हुआ कि नहीं ये सीएम का आवास है, ये डिप्टी सीएम के लिए हो सकता है या फिर कैबिनेट मिनिस्टर के लिए हो सकता है, ये नेता प्रतिपक्ष विधानसभा या विधान परिषद, ये विधायकों के लिए है, निर्धारित हुआ जैसे हर जगह पर होता है। अगर दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री का कोई आवास निर्धारित नहीं था, तो यही वजह तो है कि आज 10 जनपद में सोनिया गांधी कब्जा करके बैठी हुई है। 7 RCR में भेज दी थी मनमोहन सिंह को। नरसिम्हा राव अलग आवास में रह रहे थे और ये अलग आवास में। हम बैठ गए भाई, राजीव गांधी यहीं पे रहते थे 10 जनपद में, तो सोनिया गांधी भी रहेगी। अगर वो पीएम आवास रहते तो सोनिया गांधी रहती वहां, सोनिया गांधी को हटना पड़ता। अब 7 लोक कल्याण मार्ग ये प्रधानमंत्री का आवास है। मोदी रहे, मोदी के बाद कोई और रहे, सब लोग उसी आवास में रहेंगे। तो ये निर्धारित किया गया। अब राबड़ी देवी को आवास खाली करना पड़ेगा। ये जितना चिखते चिल्लाते रहे कि नहीं नहीं हम खाली नहीं करेंगे, खाली करना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पर राजद के लिए विकट हुई है। ये किस मुंह को लेकर तेजस्वी यादव सदन में बैठेगा अपने आसपास 20 विधायकों के साथ? ये 25 विधायक में से 2-4-10 तो गायब ही रहेंगे। अब ये तेजस्वी यादव के लिए चैलेंज है, चुनौती है। विधानसभा में गए तो सारे विधायकों को फोन करके बताओ कि भाई सब लोग आ जाओ, ऐसे ही संख्या कम है, उसमें भी तुम 2-4-10 लोग नहीं आओगे किसी काम से, तो हम 10-15 लोग बैठे रहेंगे। और वहां तो 200 की संख्या पार है, 10-20-25 नहीं आएगा, 150 भी रहेगा, तो हम लोग तो बोलने के लायक स्थिति में नहीं रहेंगे। जो स्थितियां बिहार में चल रही है उसमें तेजस्वी यादव के लिए विनाश की स्थिति है। लालू परिवार के लिए अब अगला जो नया आवास बना रहे हैं, ये अपने घर बंगला बना रहे हैं, उसमें शिफ्ट होने से पहले ही नई परेशानी पैदा हो जाएगी। इन लोगों के लिए पॉलिटिकली एक तरह से डिस्टेंस पैदा हो गया है, घर परिवार से लेकर पार्टी के अंदर तक। और इधर एनडीए के अंदर ये बात चल रही है, नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि सम्मानजनक तरीके से विदाई से पहले हम ऐसे ही हम देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार महसूस कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि भाई हम जो काम कर रहे थे उससे बेहतर काम हो रहा है, हम जो सारे निर्णय लेते थे गृह मंत्री के तौर पर उससे बेहतर निर्णय हो रहा है। इसलिए तो गृह मंत्री के तौर पर ये मुख्यमंत्री ही रहा करते थे, गृह मंत्री अलग बना दिया गया, सम्राट चौधरी को बनाया गया। ये सम्राट चौधरी हो या विराट चौधरी हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। फर्क नीतियों का पड़ता है, नेतृत्व का पड़ता है, शीर्ष नेतृत्व का पड़ता है। और वही नेतृत्व दिखाई पड़ रहा है कि सरकार नीतीश के नाम की है, कमांड बीजेपी के पास है, और इसके कारण काम बेहतर तरीके से हो रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो वैसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी शासित दूसरे प्रदेश में है। उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। ये नई सरकार है। मतलब इस बार लोगों को ये दिखना चाहिए कि हमने मोदी पर भरोसा किया, हमने बीजेपी पर भरोसा किया। नेतृत्व परिवर्तन की मांग चल रही थी, नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन शासन में परिवर्तन आया है और उसी का असर बिहार में दिख रहा है। लालू परिवार का बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है। ये घर के किसी कोने में ये नया बंगला बना रहे हैं शीश महल, उसी के किसी कोने में पड़े रहें। 5 साल के बाद हो सकता है 25 से घटकर 5 हो जाए। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कानून तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक का एक्शन होगा, जिससे अपराधियों में भी हड़कंप है। वहीं बिहार की सियासत से तेजस्वी यादव भी लापता हैं और आरजेडी में भी भगदड़ मची हुई है। यानी बिहार अब नई दिशा और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे विपक्ष की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।